Hello students. Hello students. Open page number 14 of science book and start reading with me. Microbes. Topic is microbes. Microbes are very small organisms. They can be seen only through a microscope. Microbes are found everywhere. They can be found in air, water, soil, food, and also inside and outside the bodies of plants, animals, and humans. Microorganisms grow rapidly when they get warmth, air, moisture, and food. So, what did you understand? Microbes क्या होते हैं जो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, विजिबल नहीं होते हैं नेकेड आइज से, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं. Kinds of microbes, there are mainly 4 types of microbes: bacteria, viruses, fungi and protozoa. तो बैक्टीरिया का पिक्चर ये है. सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स कैन बी of varying shapes like rod shaped, spherical shaped, comma shaped or spiral shaped. वायरसेस का क्या है? माइक्रोब्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से भी स्मॉल होते हैं. बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड होता है और वायरस उससे भी छोटे होते हैं. फंजाई क्या है? सिंगल एंड मल्टी सेल्ड माइक्रोब्स दैट ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. जब भी आप फंगस देखो, जैसे पिकल्स पे आप देख सकते हैं, या फिर ब्रेड मोल्ड इज अ काइंड ऑफ फंगस. और नेक्स्ट है प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ क्या होता है? सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स. सम माइक्रोब्स आर यूजफुल टू अस एंड सम आर हार्मफुल. एक जो माइक्रोब्स होते हैं, लैक्टोबैसिलस यूज टू मेक कर्ड, दही जमाने के काम आता है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो यूजफुल बैक्टीरिया है. जैसे यीस्ट भी यूजफुल होता है. हार्मफुल माइक्रोब्स क्या होते हैं? नाउ हार्मफुल माइक्रोब्स, हार्मफुल डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स. जिन माइक्रोब्स से जो डिजीज करते हैं उसको बोलते हैं हम जर्म्स. तो जर्म्स का देखते हैं. माइक्रोब्स, bacteria, virus, fungi and protozoa. These are the disease causing germs, or we can say microbes. And the disease caused by the bacteria is typhoid, diphtheria, pneumonia and tuberculosis. Viruses, measles, virus से होने वाली disease कौन सी? measles, polio, smallpox, influenza, common cold and obviously COVID also. Fungi, ringworm, athlete's foot और बहुत सारी disease होती है. प्रोटोजोआ, मलेरिया, डिसेंट्री, ये सारी डिजीज़ किससे होती हैं? माइक्रोब्स के थ्रू. ना यूजफुल माइक्रोब्स, यूजफुल माइक्रोब्स कौन से होते हैं? देर आर सम माइक्रोब्स दैट आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज. अ फंगस कॉल्ड यीस्ट हेल्प्स टू मेक सॉफ्ट केक्स एंड ब्रेड. तो जब भी आप ब्रेड खाते हैं उसमें आपको पता है कि यीस्ट यूज़ होता है, खमीर जिसको बोलते हैं. इससे क्या होता है कि वो सॉफ्टनेस आती है उसमें, केक्स और ब्रेड में. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड. किसके लिए यूज़ होता है? जैसे आपने थोड़ा सा दही उसमें ऐड कर देते हैं दूध के अंदर, और उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर, अगर बहुत ठंडे दूध में डालोगे तो वो नहीं होता, क्योंकि ठंडे दूध में बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता है ईजिली. फिर जब वो दूध गर्म होने लगता है टेम्परेचर के साथ धीरे धीरे करके, तब वो जम जाएगा, लेकिन फिर उसका टेस्ट थोड़ा सा ख़राब हो जाता है. तो एक नॉर्मल टेम्परेचर करके दूध को उसमें दही ऐड किया जाता है फॉर मेकिंग कर्ड. Some bacteria help in the decaying of dead plants and animals. कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं? डेड प्लांट्स और एनिमल्स को सड़ा देते हैं, जो कि पड़े रहते हैं इधर उधर, उनको डिकम्पोज कर देते हैं. Some bacteria help to produce vitamins in our body. कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर विटामिन्स प्रोड्यूस करते हैं. एंड सम बैक्टीरिया हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी. कुछ हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. सो दीज आर दी यूजेज ऑफ bacteria or useful bacterias. Now this is the summary of the chapter. Enamel. What is enamel? The outside white covering of the tooth is called enamel. बाहर से जो visible part होता है उसको बोलते हैं enamel. Dentine क्या होता है? Layer inside enamel that forms the main hard part of the tooth is known as dentine. Pulp, the soft center of the tooth inside dentine that has blood vessels and nerves. जिसके अंदर blood vessels and nerves होती है उसको बोलते हैं pulp. Plaque, what is plaque? Thin sticky layer of germs covering the teeth is called plaque. Microbes, very small organisms. Single celled होते हैं mostly, उनको बोलते हैं microbes.
जर्म्स क्या होते हैं? हार्मफुल डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स. So now this is the exercise portion. Exercises we have given in the, I have given exercises in the assignments, written assignments में आपको दी जा चुकी हैं. तो you can complete all the exercises, book exercises in the book only, and notebook work means short and long answers you have to write in the science notebooks. First exercise is multiple choice. Take the correct option. A newborn baby has no teeth. There are 6 molars in each jaw in an adult. Third is harmful disease causing microbes are called germs. Next is polio is caused by virus. Virus से होती है polio disease. Fifth one is the outside white covering of the tooth is called enamel. Dash or yeast. Yeast helps to make soft cakes and breads. Now the pictures are given. This picture is of bacteria. Bacteria की है ये picture. ये picture है protozoa and this one is fungi. Next is fill in the blanks with the help of given words. We must brush our teeth at least twice a day. 2 बार अपने दांतों को ब्रश करना है. Second is milk has calcium that makes our teeth strong. तो यहाँ लिखना है calcium. Next is we must visit a dentist at least twice a year. साल में 2 बार डेंटिस्ट के पास जाकर अपने दांतों का चेकअप कराना चाहिए. And last one is microbes are very small organisms. Now the very short answers and short answers we will discuss in the written assignment.